सिंसियर ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज दीपमाला शर्मा और क्लास 12th के स्टूडेंट्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक सैम्पल पेपर जो कि आपकी हेल्प करने वाला है सेट 3 के एग्जामिनेशन में, which is going to be conducted on 16th of December 2021। तो लीजिए सैम्पल पेपर यहाँ पर हाजिर है आपके सामने और सबसे पहले आप मेरे सभी वीडियोस देखकर अच्छी से रिवीजन कर लीजिए। प्लेलिस्ट के ऊपर भी मैंने सेट 3 का कंप्लीट सिलेबस जो लिंक्स हैं 12th क्लास के वो डाल रखे हैं, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सिलेबस रिलेटेड वीडियो मैं एक बारी और यहाँ पर ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। एंड नाउ ऑनवर्ड्स जो है मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक सैम्पल पेपर क्रिएट करके कि इसी तरह का जो सैम्पल पेपर है एक्सपेक्टेड है कि ऐसा आपको कल पेपर में देखने को मिल भी सकता है और इसी से आप अपनी बहुत ही अच्छी सी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट दिसंबर 2021, देखिए कुछ इस तरह का पेपर आपका रहने वाला है। क्लास 12th इंग्लिश, नेम और रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा अपना। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 20 रहेंगे और टाइम अलाउड जो है वो 1 आवर का रहने वाला है। राइट ये आपको पता है कि टोटल 13 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 1 to 9 जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स ईच के हिसाब से पूछे जाएंगे। 10th 11th और 12th क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा और 13th क्वेश्चन जो है वो केवल 5 नंबर का पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस मैंने डाली हैं इसी तरह से आपको पेपर में मिलने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए और फिर उसके बाद इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड? अ रोड साइड स्टैंड इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो ए बी इज द राइट आंसर। व्हाट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिड इवेंस सफर फ्रॉम? इवेंस जो है वो किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा था? ही वाज अ क्लैप्टोमेनियक। राइट चैप्टर में मेंशन्ड है कि इवेंस इज अ क्लैप्टोमेनिक, मींस छोटी मोटी चोरी की आदत उसको थी। कन्वर्सेशन मेंशन्ड इन द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट इज बिटवीन मिस्टर लैम एंड, मींस ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर इसके 2 मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? ये एक प्ले है, इसमें डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, तो 2 मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? मिस्टर लैम और दूसरा, जी हाँ, दूसरा है डेरी। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड? इस रोड साइड स्टैंड पोएम के पोएट कौन है? ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड व्हेन वाज द एग्जाम शेड्यूल्ड? जो एग्जाम है इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल वाले चैप्टर में वो कब शेड्यूल किया गया था? तो 9:15 AM इज द राइट आंसर हियर। मेरी डिटेल्ड वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस समय एग्जाम को शेड्यूल किया गया था, किस समय जो मैक्लेरी है वो अपने घर से निकला, किस समय एक्चुअली एग्जाम स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरह से स्टोरी डेवलप होती है। बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाकर मैंने इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल वाला जो वीडियो है वो अपलोड किए हुए हैं। 2 वीडियोज इसकी बनी हुई है, तो उनको दोनों को देखना मत भूलना। एंड इसके अलावा मैं एक और बात आपको सजेस्ट करूंगी क्लास 12 स्टूडेंट्स कि आप अपने जो भी चैप्टर्स आने हैं, पोएम्स आने हैं, उनके पोएट्स और राइटर्स के नाम भी अच्छे से रिवाइज करके जाना, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 6 to 9 क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने केवल आर्टिकल्स आपके लिए मेंशन किए क्योंकि ग्रामर में आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वही केवल पूछा जाना है आपके लिए। शी इज डैश बेटर सिंगर देन नेहा। तो आप देखिए 4 जो ऑप्शन है वो ए एंड द और क्रॉस, राइट समझ गए ना? क्रॉस का मतलब है कि नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। इन चारों में से हमने भरने होते हैं, वेर एवर आर्टिकल इज रिक्वायर्ड वहां पर भरना होता है। शी इज अ बेटर सिंगर देन नेहा, इट शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डैश बाइबल इज होली बुक फॉर क्रिश्चियंस। द बाइबल, राइट द आएगा यहाँ पर। द बाइबल इज होली बुक फॉर क्रिश्चियंस। शी इज डैश मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन आवर क्लास। शी इज द मोस्ट, राइट सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, मच मोर, मोस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव की उसके आगे हम हमेशा द लगाते हैं। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन आवर क्लास। डैश अंजलि इज ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, तो क्रॉस आ जाएगा कि अंजलि इज ब्यूटीफुल। फिर देखिए 20 to 30 वर्ड्स पे जो क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द पोएट एंड व्हाई इज इट इन वेन? राइट रोड साइड स्टैंड में से ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से एग्जामिनर का भी फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए कि चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है पोएट की और वो वेन यानी कि व्यर्थ क्यों चली जाती है। आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक्सेस का 4था क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जाना। और वैसे मैंने इसकी वीडियो बना रखी है क्वेश्चंस की, उनमें से भी आप आंसर देख सकते हो। हाउ आर डेरी एंड मिस्टर लैम सेम? डेरी और मिस्टर लैम सेम कैसे हैं? दोनों के पास फिजिकल डिफॉर्मिटीज थी, अलग अलग तो वो है ही क्योंकि उनका जो व्यू है लाइफ के प्रति वो अलग है, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से, वो एक जैसे कैसे हैं, तो ये भी आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। तो हर एस्पेक्ट जो है डेरी और मिस्टर लैम का उनके कैरेक्टर स्केच के हिसाब से, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन से केवल इस चैप्टर में से निकलते हैं जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द रोड साइड स्टैंड? अ रोड साइड स्टैंड इस पोएम का थीम क्या है ये आपने मेंशन करना है। आपको पता ही है कि
जो जैसे मान लीजिए पिटिएबल कंडीशन है, पुअर पीपल की मिजरेबल कंडीशन है, एंड द गैप, द ब्रिज बिटवीन द रिच एंड द पुअर विच इज गेटिंग वाइडेंड एंड वाइडेंड, ओके, so that must be abridged, that must be reduced, okay, this is the main target or theme of the poem roadside stand. और भी आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे जो विलेज पीपल हैं उनकी कुछ डिमांड्स हैं कि भाई वो थोड़ा सा मनी फील करना चाहते हैं, दे वांट टू लिव कंफर्टेबल लाइफ आफ्टर कमिंग टू द सिटीज, तो ये सब बातें आप उसे मेंशन कर देते हो. दे वांट द सिटी फोक टू स्टॉप देयर एंड आस्क अबाउट द प्राइसेस एंड परचेज दोज थिंग्स. दे डोंट वांट अ डोल ऑफ ब्रेड, राइट, वो दया की भीख नहीं मांग रहे हैं, रादर दे वांट टू फील सम मनी द कैश, ओके, हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग, राइट. तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो. थीम बहुत इजी है रोड साइड स्टैंड का. और वैसे थीम पर बेस्ड या समरी पर बेस्ड जो सभी की सभी पोएम्स हैं आपकी, उनकी एक वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप उसको भी सर्च करके सभी की सभी उसमें पोएम्स मैंने करा रखी हैं, 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चंस, वहां से भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो 13th क्वेश्चन है. मैंने इसके अंदर वैसे आपको दिया है कि पैराग्राफ राइटिंग के हिसाब से, राइट, एक तो टॉपिक, एक ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम और ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ इवेंट्स, राइट. तो कैरेक्टर स्केच तो आप कर ही लोगे नो डाउट, मिस्टर लैम का इवेंट्स के बारे में बताना है. इन 3 में से कोई भी एक करना है सैंपल पेपर में, और हो सकता है कि बेटा पेपर में चॉइस आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती. 13 क्वेश्चन हो सकता है कि 2 में से एक करना हो, वैसे आनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आज जैसे 11th के पेपर में नहीं आई तो ऐसा हो सकता है कि ना भी आए, तो कोई बात नहीं. राइट पैराग्राफ ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, राइट. अब देखिए कोविड-19 जो ये जो पैंडेमिक है जिसकी वजह से इतना सब कुछ सफर कर रहा है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है. अब नहीं तो एनुअल एग्जाम्स के हिसाब से लगा लीजिए आप, 12th में नहीं तो 11th में, 10th में, 9th में, कहीं किसी न किसी क्लास में तो इस टॉपिक पर पूछा ही जाएगा, राइट. तो आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए. इसके अलावा भी 1-2 और टॉपिक्स हैं. बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि मैम पैराग्राफ के हिसाब से टॉपिक्स बता दो इंपॉर्टेंट. तो मेरे हिसाब से देखिए जो जनरल टॉपिक्स है उसमें जैसे आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के लिए या जैसे मान लीजिए टीचिंग सिस्टम के लिए, इन सब के लिए ले लेते हैं. लेकिन आजकल के जो करंट टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं इसमें पैराग्राफ राइटिंग में, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन या मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड-19 पैंडेमिक, इट्स इफेक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम, राइट. तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. अदरवाइज मेरी जो पैराग्राफ राइटिंग की जो वीडियो है उसको भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो. तो देखिए ये सैंपल पेपर मैं यहीं पर ही खत्म करती हूँ, वीडियो जो भी है ये. एंड इसके अलावा भी यदि मान लीजिए आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं वो टाइम टू टाइम सॉल्व करती रहती हूँ, और इसके लिए चैनल का सब्सक्रिप्शन बनता है, वीडियो को लाइक करना बनता है. और मैं जैसे आपको यही ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि कल का आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हो. एंड विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस very important video for you class 12 students. Wish you all the very best for tomorrow's exam. See you soon in the next video. Bye bye for now.